हेलो, बोलिए आदि शक्ति दुर्गे माता की, बोलिए बजरंग बली की जय। हाँ, हो मोरे रामा, हो मोरे राम। तो कहना पड़ा। हाँ अभी हमारे सहयोगी भैया ने बहुत कुछ गाया, बहुत कुछ सुनाया और एक कट्टी सभी गाई इन्होंने। सबसे लास्ट में टपकी जाए जलेबी रस की। हाँ तो कहना है कि जलेबी का जमाना तो अब खत्म हो गया, यानी पुरान हो गया है। अब वही हमारे सहयोगी जलेबी के चक्कर में पड़े हैं। हाँ तो जलेबी नहीं कुछ और के चक्कर में आओ, ऐसे मुंह फैलाए से न काम होई। तो कहना है आए अरे अटना गैलियू पटना गैलियू और काहे न गयू खैरुल्ला में और काहे जलेबी कतर से पतर की बड़ा मजा रसगुल्ला। काहे जलेबी कतर से पतर की बड़ा मजा रसगुल्ला में। काहे जलेबी का तरसे, यानी जलेबी काहे तरसे हो, रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ला जलेबी से अच्छा होते हैं। और कहना है अरे तोहरे कदे से की ऐसी मेहरिया और मुड़े पर बांधे पगारिया और मर्दा बिचारे से चूल को दुआवे अपना जाए बजरिया। मर्दा बिचारे से चूल को दुआवे अपना जाए और बताया गया। आज मंदिर में, हेलो, मंदिर में सोहे पंडा पुजारी, सोहे केवाड़ी दुआरी पे मर्दा मनैया सीमा पसो है मेरा मर्द ससुरारी। मर्दा मनैया सीमा पसो है और हमारे सहयोगी ने बहुत कुछ गाया और इतना बोल के यानी इतना तय समाज जाते हैं कि जितना मालूम नहीं उससे ज्यादा तो उछड़े लागत है। अब बताया गया है कि तामस और क्रोध बुद्धि को खा जाता है। बार बार प्रश्न कर रहे हैं, तुम यूं नहीं बताओ, वो नहीं बताओ। अरे तुमका तो शर्म खाए चाहिए अगर बेशरम न हो। मैंने एक प्रश्न किया था केवल शाम को कि जब भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बना करके धर्मराज युधिष्ठिर ने भेजा तो कौने दिन और कौनी तिथि के गए रहे। केवल एक प्रश्न सुबह तक नहीं बता पाओ तो जिस आदमी से कोई प्रश्न का उत्तर न मिले उसे बार बार पूछहन करना चाहिए। दादा जब एक ही नहीं बता पाओ वह में झलुआ झूल रहे हो तो क्या फायदा है अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। और गावत है हो ना अंगुरी 5 बराबर करिया अक्षर भैंस बराबर
जब लड़का हो आप बराबर ये अपने लड़के के बप्पा समझिए और ये अपने बप्पा के बप्पा बन गई हैं। हाँ हाँ भाई बाप के बराबर हो ही नहीं के हैं, गायक हो के खुद अपना एक गाय ले रहे हो है कि जब लड़का हो आप बराबर होका समझो, लड़का लड़के रही बाप बाप रही, चाहे जितना लड़का बड़ा वो बाप की पदवी पे नहीं पहुंचेगा। हाँ हाँ और अगर तुम बाप के बराबर पहुंचियो तो महतारी का कुछ ध्यान करो होई हैं। भाई बाप का तो बराबर बन गयो, लेकिन कहा में तुमको शर्म लगना चाहिए। तो कहना है हाँ है अरे दुई दुई बाप तोहरे और हवाए कमाई दो गलवारे तोरी आदत न जाई, दो गलवारे तोरी आदत न जाई, दो गलवारे तोरी आदत न जाई। आदत न जाई, आदत न जाई, दो गलवारे तोरी आदत न जाई, दो गलवारे तोरी आदत न जाई, दो गलवारे तोरी आदत न जाई। हेलो, बताया गया एक नंबर का तूल है लुच्चा घमंडी, ये क्या करना है तू लुच्चा घमंडी, ए लुच्चा घमंडी हो लुच्चा घमंडी, लुच्चा घमंडी हो लुच्चा घमंडी। हेलो 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 हेलो, अरे नाही सुधर बात सुन रे पाखंडी, नाही सुधर बात सुन रे पाखंडी। हेलो हेलो हेलो, एक नंबर का तू है लुच्चा घमंडी, लुच्चा घमंडी ओ लुच्चा घमंडी। नाही सुधरबा तू सुन रे पाखंडी, नाही सुधरबा तू सुन रे पाखंडी। अरे देखे तमाशा, अरे देखे तमाशा जूता सौ सौ ठीक खाई, तो गलवा रे तोरी आदत न जाई। बताया गया कि कोई कोई की आदत हो तो जूता सौ सौ खाए और तमाशा घुस के देखे, हाँ हाँ वह वाली कैटेगरी में है हमारे सहयोगी। क्योंकि जवान से जवान नहीं हार रही है, और यह का गीता प्रेस से हो रहा है जवाब नहीं, अब अपने मन से कहा जवाब नहीं दे पा रहे हो। अरे जो चीज छोड़ोगे उसको मैं बताऊंगा कि तुमने ये गलती किया है, और एक प्रश्न किया केवल उसका उत्तर तुमने नहीं दिया तो 10 और 20 प्रश्न कहे से क्या मतलब है। क्योंकि पता एक में चल जाते हैं, और एक में जब नहीं आदमी बता पावत तो यही होती कि इनसे कुछ पूछने वाला नहीं, केवल ये पूछे उनका बताओ। और कभी ने लिखा है बब्बर शेरवा के आगे सियार का करी, और सियार खुद सकल सूरत से लाग रहे हैं। अरे हमारी तुम्हारी सकल सूरत में फर्क है। तो कहना है आए अरे रही मन बुरा न मानिए, और जो गंवार कही जाए रामा, हे जो गंवार कही जाए रामा।
कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी बात का बुरा न मानना चाहिए दादा। कौन? जैसे पागल आदमी है, सिर्री आदमी है और गंवार आदमी है। गंवार आदमी कुछ कह जाए उसकी बात का बुरा न मानना चाहिए। जैसे हमारे सहयोगी हैं तो इनका तो हम गंवार समझ रहे हैं, ये हमका चाहे जो कुछ कहें, गंवार की बात का कोई फर्क नहीं पड़त है। रही मन बुरा न मानिए और जो गंवार कही जाए, अरे जैसे घर का नरदहा और भला बुरा बही जाए रामा, भला बुरा बही जाए रामा। बताया गया है जैसे नाली में अच्छा और खराब सब कचड़ा तक बह जाते हैं, हाँ हाँ उसी तरह ऐसे इंसान से, ऐसे आदमी से बुरा नहीं मानना चाहिए उसकी बातों से। क्योंकि गंवार, मूर्ख, पागल और सिर्री जो के अंदर वह चीज भरी होते हैं, जो भरी हो तो वह निकलते हैं। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया, हाँ हाँ अरे हम तो सोचित रहे कुछ सुधार होगा होई, घर में 4-5 लोग गावे वाले हैं, कुछ तो समझावत हुई है कि ऐसा न गाइए, ऐसा न कहिए, कुछ समझदारी लाइए। अरे आप व्यास गद्दी पे बैठते हो और भजनों गा रहे हो है तो वही व्यास गद्दी की म्यान मर्यादा न मिटाओ हैं। कोई हमसे कहते हैं कि अति रामायण न हुई है तुम्हारे पास। अरे रामायण के नहीं, भजन का जवाब लीजिए, भजन का जवाब दीजिए। और हमने जो गाना गाया सीखा, इमा महीना खाड़ मेहनत करे पड़ते सिखाए माँ। और तुम तो इधर से कहूँ पूछ का हो, कोई हुमस कहानी बतावा और या दिल में पढ़ के चले आओ, वह यहाँ गा दी हो। आज से ऊपरी में गा रहे हो वह गाना औरी तीना, और काल अगर बगल वाले गांव में हो तो यह भजन औरी तीना हो जाई दादा, क्योंकि वो बनावे नहीं गा है। हेलो, हेलो। और हमारे मुकेश यादव जो इसी ग्राम से ऊपरी निवासी हैं, दिए हैं 51 वेगदान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और हमारे अवधराम भैया जी शिवपुरी निवासी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार। बोलिए सांचे दरबार की जय। तो और कहना है, आए अरे मतलबी यार ना मिले, मतलबी यार ना मिले, अरे दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे। कलियन संग में भौरा मिले, बन मिले बन माली। कलियन संग में भौरा मिले, बन मिले बन माली। अरे मरता
बताया गया और हमारे सहयोगी भैया जी ने गाया और प्रश्न पूछा कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, पांचों पांडवों के अंश थे। और कहीं पे बताया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण को पता था, मालूम था कि अश्वत्थामा पांचों पांडवों की हत्या करना चाहता है, तो भगवान श्याम सुंदर ने अपनी माया से पांचों पुत्र रूप में द्रौपदी के पास पांचों राजकुमार लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और सोते हुए में जाकर के अश्वत्थामा शीश काट करके वो बताता है धृतराष्ट्र से कि मैंने गंधारी से बताया कि मैंने पांडवों की हत्या कर दी है। कहीं पर यह लेख आता है। और जो 2 नाम हमारे सहयोगी ने पूछा है, तो 3 नाम हमारे सहयोगी ने बताया, सुतसेन और एक आध, तो 2 जो नाम बताया है बाकी रहे, तो एक नाम भद्रसेन और एक का नाम नपसेन। समझो, लबर लबर न करो, तो मैं नहीं देखे जानते हो। नहीं अब लबर लबर न करो, सुनो थोड़ी देर, जितनी देर गायो है। तो कहना है आए हमारे प्रश्न को उत्तर नहीं दे, हमसे कहा रामायण दिखाओ। हमारे प्रश्न का एक उत्तर नहीं दिया है, तो कहना है वालो उतना जितनी क्षमता है। तो कहना है कभी का ओ मोरे रामा ओ राम, अरे प्याचे चांदी की चूड़िया मानी, हार सपन देखे भानुमती। ब्याचे चांदी की चुरिया मनिहार, सपन देखे भानुमती। जिस ध्यान दो कि ब्याचे चांदी की चुरिया मनिहार, ये तुकबंदी छाप तो लगा रहे हो शंकर और उमेश की। आपके इतने खलीफा हैं, कोई इस तरह की तुकबंदी बना के कोई भजन बनाया है? अरे उसकी विशेषता करना चाहिए जिसने कोई अच्छी चीज बनाई है। मन गढ़ंत गा रहे है, कहूं भाई आ रहा तो कहूं नाई आ रहा तो कहूं कसाई आ रहा है, चौपाई में वो बन नहीं रहा है। तो कहना है, क्या कहना है सुनो। आए तो दुर्योधन गयो जूझ, खबरी महलन में आई, अरे रानी सब बिल खाए रही हैं, रुदन मचा। हमारे भाई नाई कसाई नाई, तुकबंदिन से पता चलत इतिहास किसी का लिखा हुआ है। अरे रानी सब बिल खाए रही है, रुदन मचा। तो भानुमती कुरुनाथ की पत्नी बैठी महल बिल खाए। सपन
ब्याचे चांदी की चुरिया मनिहार, सपन देखे भानुमती ये दुर्योधन की पत्नी है। सपना देख रही रात में कि मनिहार चांदी की चुरिया बेच रहे, क्योंकि सब विधवा हो गई हैं। हाँ हाँ। और इसलिए सपना देख रही क्योंकि विधवा नारी चांदी की चुड़िया पहनती हैं। रोजुई असगुन होए रानी रनिवास पुजाई, अरे धृतराष्ट्र तब कहे सुनो तुम ध्यान। रनिवास को गंधारी ने पुंजवाया, बहुत दुख हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की हत्या जब हो गई, 100 पुत्र मर गए, तो धृतराष्ट्र को बड़ी अंदर से गुस्सा है कि पांडवों ने और श्री कृष्ण ने मिल करके मेरे पुत्रों को मरवा दिया। तो सोचे लग या का अधिक तो लो हम मार डारी। और हमारे रामचंद्र भैया जी के भतीजे नन्हे मुन्ने बच्चे के द्वारा हुआ है 51 रुपए दान। बजरंग बली बाबा करे कल्याण। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया की। तो धृतराष्ट्र कहता है, क्या कहता है, जब पांडव भी आए, भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तो धृतराष्ट्र कहता है दुख तो बहुत हुआ मेरे पुत्रों को, लेकिन भीम मुझको बहुत प्यारा लगता है। भीम को मैं बहुत अपने मन से चाहता हूं। तो एक बार भीम का हमरे सामने ला के खड़ा कर दो, हम उसका पकड़ के देख ली, क्योंकि आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ते है। लाइए, और मैं आंखों से नहीं तो हाथ से पकड़ के देख ली कि भीम हमार कितना बलवान, कितना जो है नौजवान और बड़ा ताकतवर था। तो लो एक बार हम उसको देख ले। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि धृतराष्ट्र क्रोधित हैं, गुस्सा हैं। तो कवि ने लिखा है, आए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि भीम को धृतराष्ट्र के सामने न भेजना। तो एक लोहे की मूर्ति भीम जैसी बना के, क्योंकि धृतराष्ट्र द्याखत है नहीं और भीम का वज्र जैसा शरीर भी है, तो वही लोहे की मूर्ति धृतराष्ट्र के आगे रख दिया। अब धृतराष्ट्र जाने भीम तो बड़ा करयार मजबूत रहा है, भीम आया लोहे का। तो कवि ने लिखा है, आए अरे जाने भीम, अरे जाने भीम धृतराष्ट्र जोर से दबावे छतिया टोई टोई ना, अरे छतिया टोई टोई ना, दाबै लोहवा के मूर्तिया छतिया टोई टोई ना, दाबै लोहवा के मूर्तिया छतिया टोई टोई ना। जाने भीम धृतराष्ट्र, जाने भीम धृतराष्ट्र जोर से दबावे छतिया टोई टोई, छतिया टोई टोई, दाबै लोहवा के मूर्तिया छतिया टोई टोई। को पकड़ करके धृतराष्ट्र ने जोर से जब दबा दिया, तो एकदम से खरभरा के टूट फूट के गिर गए। और टूट फूट के जब गिर गए खरभरा के, तो धृतराष्ट्र फिर दिखावा बनाते हैं कि मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने भीम को मार दिया। लेकिन भगवान श्री राम की ये सब चाल रही, उन्होंने भीम को धृतराष्ट्र के पास जाने नहीं दिया। लोहे के भीम को धृतराष्ट्र ने दबा करके खत्म कर दिया। तो कवि ने लिखा है, आए अरे सूर्य छिपाए अदरी बदरी, और चांद छिपाए अमावस्या तारे। सूर्य छिपाए अदरी बदरी, और चांद छिपाए अमावस्या पाए।
पानी के बूंद पतंग छिपाए और पाप छिपाए हरि के गुण गाए घूंघट के पटोट करे पर चंचल नयन छिपाए ना छिपाए बताया गया है कि पानी के बूंद पतंग छिपाए और पाप छिपाए हरि के गुण गाए। समय देख लोगी। नहीं हम कह रहा ज्यादा ना समय हो जाए। अब भैया हमका ड्यूटी जाना है, 7 बजे वाला है। अरे अब हम कहाँ ले गए, अब का नौकरी धंधा कोई न छोड़ दी भजन के, औरे दिन रखो, दिनमा नहीं, दिनमा हर्जा न हो। आज के बजाय आज जवाबी लगा काम रखो है? खरीदते हैं, हमारे पास वो फ्री वाला काम है नहीं। नहीं अतनी देर हम बहुत रुक गए, नहीं 5 बजे से पहले कहूँ रुकते नहीं हैं भैया, 4 बजे है ना, इसलिए लास्ट करके हम बंद कर दे। हमारे सहयोगी भैया उनका हम मना नहीं करें ना, चाहे जितनी देर का हुए है ना, उनसे हमसे नहीं मतलब है समय का, और ना हम यूँ कह सके कोई काम नहीं, ऐसा नहीं, काम सबके पास है। नहीं कोई काम घर में पहुड़ी जाए वह काम है, तो हम काहे कहा तुम्हारे पास कोई काम नहीं भैया, हम अपने काम पे जाने। तो कहना है ओ मोरे रामा हो राम, कहना पड़ा अरे बड़ी दूर से चली के आए हैं तुम्हें जलवा दिखाना होगा, बड़ी दूर से चली के आए हैं तुम्हें जलवा दिखाना होगा। तुम्हें जलवा दिखाना होगा, तुम्हें जलवा दिखाना होगा। कुछ खोकर पाया जाता है, कुछ खोकर पाया जाता है, कुछ पाकर गंवाना होगा, कुछ खोकर पाया। बड़ी दूर से चल के आए हैं, तुम्हें जलवाना होगा, और कुछ खोकर पाया जाता है, कुछ पाकर गंवाना होगा। लेकिन कभी ने लिखा है अरे जब चाह जिगर में फूल की बगिया को सजाना होगा, जब चाह जिगर में फूल की बगिया को सजाना कुछ खोकर पाया
देखिए इसी जगह से वाणी को विराम करते हुए हमारी तरफ से विसर्जन है। अगर हमारे सहयोगी भैया का मन होगा या इच्छा हो तो भाई हम उनको नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अपने का मालिक